चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने अचानक से चांद पर भरी हेलीकॉप्टर जैसी उड़ान। इसरो के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया कमाल के देखती रह गई पूरी दुनिया। 23 अगस्त 2023 के दिन चांद की धरती पर हमारे विक्रम लैंडर ने लैंड किया था और उसके एक दिन के बाद उसका प्रज्ञान रोवर बाहर आया था और तभी से लेकर के 4 सितंबर तक दोनों चांद की धरती पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और 4 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों को स्लीप मोड में डाल दिया गया था कि आखिरकार विक्रम लैंडर ने चांद पर उड़ान कैसे भरी। इसको बताने से पहले हम आपको कुछ जानकारी देते हैं कि 4 सितंबर तक प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर अपने सारे एक्सपेरिमेंट को पूरा कर चुके थे और साथ ही चांद की मिट्टी में ऑक्सीजन और सल्फर जैसे एलिमेंट की खोज भी कर ली थी। भारत ऐसा पहला देश है जिसे चांद पर सल्फर की खोज की। चांद की मिट्टी में सल्फर की खोज करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सल्फर से चांद की संरचना और उसके निर्माण के बारे में पता लगाया जा सकता है। सल्फर जैसे कीमती एलिमेंट ज्वालामुखी या किसी विस्फोट जैसे हादसे की वजह से बनते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों में सोलर पैनल लगाए गए थे और सूरज की अनुपस्थिति में इनका काम करना नामुमकिन है। लेकिन ऐसे में भी हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने एक और कारनामा कर दिखाया है। ऐसा कारनामा पहली बार किया है, इसलिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां इस कारनामे को देखकर हैरान हो रही हैं। यहाँ तक कि अमेरिका और रूस के वैज्ञानिक भी हैरान में पड़ गए हैं और सोच रहे हैं कि आखिर इतने खतरनाक कारनामे चंद्रयान 3 कैसे कर सकता है। असल में हमारे चंद्रयान के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने सारे एक्सपेरिमेंट को 14 दिन से पहले ही कंप्लीट कर लिए थे, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत थी। इसरो ने जानकारी देते हुए बताया था कि हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। विक्रम लैंडर ने हमारे इसरो के पास ढेर सारी फोटो और वीडियोस को कैप्चर करके भेजा है और हमारे प्रज्ञान रोवर ने भी चांद पर ढेर सारे एलिमेंट की खोज कर चुका है। चंद्रयान 3 ने अपने सारे मिशन चांद पर सूरज के ढलने से पहले ही कर लिया था, इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने 4 सितंबर को इसे स्लीप मोड में डाल दिया था। इसी बीच इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के साथ एक बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें विक्रम लैंडर के चारों इंजन को ऑन करके चांद की सतह पर ऊपर की ओर उड़ाया गया और कुछ दूरी के बाद उसके स्थान को चेंज करके दूसरी जगह पर लैंडिंग कराया गया। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस कारनामे को हमारे विक्रम लैंडर ने बड़ी आसानी से कर दिखाया, क्योंकि विक्रम लैंडर ने लगे चारों इंजन बड़ी ठीक तरह से काम कर रहे थे। आपको सुनने में जितना आसान लग रहा है, ये काम उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को दोबारा उड़ाने के लिए नहीं बनाया गया था और न ही इस मिशन का उद्देश्य चांद की सतह पर दोबारा लैंडिंग करना था। ऐसे में किसी स्पेसक्राफ्ट को दोबारा इंजन को चालू करके चांद की सतह पर लैंडिंग कराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिर भी हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने इस कारनामे को बड़ी आसानी से कर दिखाया। इस प्रक्रिया के दौरान इसके चारों इंजन में फायर किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फायर को भी विक्रम लैंडर सहन कर लेता है। उसके बाद विक्रम लैंडर 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ऊपर की ओर उड़ान भरता है और 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरी जगह पर दोबारा लैंड करता है। अब सवाल उठता है कि चंद्रयान 3 को दोबारा क्यों लैंड कराया गया। तो इसके लिए इसरो का कहना है कि विक्रम को दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे मिशन के लिए सैंपल लेकर दोबारा लौटने की उम्मीद बढ़ गई है। इस बीच चांद के ऊपर अगले 1-2 दिन में अंधेरा छाने वाला है, फिर लैंडर को अगले 15 दिन अंधेरे से गुजरना होगा। दरअसल चांद पर एक दिन धरती पर 15 दिन के बराबर होता है। 23 अगस्त की शाम को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान की लैंडिंग हुई थी। उस दौरान चांद पर दिन था और सूरज की रोशनी थी। इसरो का कहना है कि चांद पर लैंडिंग के लिए ऐसा वक्त चुना गया था जब दिन की शुरुआत होती है। इसका मकसद था कि अगले 15 दिनों तक विक्रम को मौका मिल सके और चंद्रमा की कुछ जानकारी जुटाने के लिए वक्त मिल जाए। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने पहले से ही सारे एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर लिए थे और उसके बाद वैज्ञानिकों ने उनके सारे इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दिया था। तो वैज्ञानिकों ने सोचा वैसे भी अब अगर चांद पर पड़ा बंद रहेगा तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐसे में वैज्ञानिकों के मन में सवाल आया, क्यों ना हम विक्रम लैंडर के चारों इंजन को चालू करके ऊपर की तरफ उड़ाया जाए और फिर दोबारा चांद की सतह पर लैंडिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बिल्कुल पहले की तरह काम कर रहा था, जिसकी वजह से ये ऊबड़ खाबड़ जगहों में बचकर साफ जगह पर लैंडिंग करता है। दोस्तों आपको बता दें कि लगभग 70 साल पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और इतनी जल्दी में स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड के ऐसे कारनामे कर पाना सबके बस की बात नहीं है। भारत इस समय स्पेस एक्सप्लोरेशन के मामले में काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है और दुनिया भर में अपना इतिहास रच रहा है। यहाँ तक कि चंद्रयान 3 के सफल होने के तुरंत बाद ही 2 सितंबर के दिन सूरज की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 सूर्ययान मिशन को भी लॉन्च कर दिया गया है, जो कि आसमान में दहाड़ मारते हुए पृथ्वी की कक्ष से तेजी से बढ़ रहा है। और दुनिया भर के लोग इस मिशन पर भी नजर गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो का नाम दुनिया भर में हो रहा है। इस समय इसकी अपडेट की बात करें तो ये पृथ्वी की दूसरी कक्ष में चक्कर काट रहा है और 10 सितंबर के दिन इसकी कक्ष को बदलकर तीसरी कक्ष में इसको दाखिल किया जाएगा। ऐसे में इसरो के वैज्ञानिक इसके इंजन को चालू करके इसको तीसरी कक्ष में भेजा जाएगा। अब दोबारा हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि विक्रम लैंडर के साथ किए गए एक्सपेरिमेंट से क्या फायदा हुआ कि भविष्य में ऐसे मिशन को चांद पर भेजा जा सकता है जिसको दोबारा पृथ्वी पर वापस लाया जा सकता है और इस तरह से अगले मिशन से अधिक खर्च बचाया जा सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 22 सितंबर के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर दोबारा से सुबह होगी। वैज्ञानिकों को चांद पर दूसरी सुबह होने का इंतजार है, क्योंकि चांद पर रात के समय का टेम्परेचर लगभग -240 डिग्री के करीब पहुंच जाता है। ऐसे में प्रज्ञान और विक्रम लैंडर का काम कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इतने ज्यादा टेम्परेचर में प्रज्ञान रोवर के इंस्ट्रूमेंट का सही सलामत रह पाना और उसका काम कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर चांद पर दोबारा सुबह होने के बाद प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर सही सलामत रहते हैं तो वो फिर दोबारा से चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और ये हमारे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। जो काम अमेरिका और रूस जैसे बड़े बड़े देश नहीं कर पाए वो काम भारत ने कर दिखाया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद।